तो आज फाइनली अंकुश सक्सेना ने जो है ओपन कर दिया चीजें और सारी पोल पट्टी खोल दिया कि जगत दीदी ने स्वयं बोला था कि मुझे इस रिश्ते से निकालो बाहर और सोशल मीडिया में लेकर के आओ अपने रिश्ते का और मेरे रिश्ते का। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूँ अपनी यूट्यूब चैनल रिएक्शन वर्स वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज अंकुश ने, आप लोगों ने भी लाइव देखी होगी कि अंकुश ने किस तरीके से बताया, मतलब खोल दिया पोल पट्टी इनकी, क्योंकि वो वहां पर गए हुए थे जब पूजा में सचिन के यहाँ। तो सचिन ने सारी चीजें दिखाई थी, जगत भैया ने सारी चीजें अंकुश को दिखाई, बताई, समझाई, जिससे कि देखो हम लोग बाहर दूर रहते हैं ना तो पता नहीं चलती चीजें, इतना ज्यादा नहीं पता चलती कि कौन मिला हुआ है, कैसे है। वीडियो के माध्यम से देखो थोड़ा बहुत नॉलेज होता है, लेकिन जब सामने से रहो 24 घंटे तो एक अलग जानकारी होती है। तो वहां पर जब सारे क्रिएटर गए वहां पे पता चला कि अरे यहाँ पे ऐसा ऐसा है। तब अंकुश ने ये आज पोल पट्टी खोली, क्योंकि जरूरी था ये खोलना कि जगत दीदी ने स्वयं बोला था कि हमको इस भाई बहन के जो रिश्ता है ना उसको हटा करके, और ये जो हमारा ऑफ कैमरा रिश्ता चल रहा है उस रिश्ते का उजागर करो यहाँ पर आकर के। तो इस वजह से ये जगत भैया ने किया था और ये सब पब्लिक को गुमराह कर रहे थे। ऐसा कुछ भी नहीं था, हमारी पब्लिक को ठगा गया है, सबको ठगा गया है। सारे मिले हुए थे, सब एक थे, और जो भी चीजें हो रही थी सब जगत दीदी के सारे में हो रही थी, क्योंकि जगत दीदी नहीं चाहती थी शादी करना, इसी वजह से तो। और यहाँ तक कि सुमित महल को भी ठगा गया। अरे किस टाइप की लेडी हो भाई, सामने से पहले इतना खर्च करवाया, इतना सब कुछ, मतलब कि एक सुमित महल का भी गोल्ड पूरा वगैरह सारी चीजें जो ले लिया, क्या दे दिया होगा इन्होंने वापस? नहीं दिया होगा, 100% वापस नहीं किया होगा, सारी चीजें इनके पास होंगी। तो ठग लिया, वहां से उनकी बेइज्जती कराई। अरे भाई तुम्हें नहीं करना था तो शाम सीधी एक बात बोलती कि मुझे शादी नहीं करनी, उसके पहले ये सारा खुलासा करवा देती कि फैमिली मेंबर जान जाते हो और सभी लोग को पता हो जाता कि नहीं नहीं ये तो अलग रिश्ते में बंधी हुई है। तो क्यों वो लोग कम से कम यहाँ पे आते और उनका इतना सब कुछ बेइज्जती होती सारी सोशल मीडिया में। तो ये सब जगत दीदी के इशारे में हो रहा था, जिसकी वजह से आप लोगों ने एक नोटिस किया होगा कि यहाँ सरिता जेठू जी भी ने कल बोल दिया साफ साफ कि मैंने भी बोला कि कॉल रिकॉर्डिंग दिखा दो, तो साफ मना कर दिया। इसका मतलब कि जो अंकुश बोल रहा है वो सही है, क्योंकि ये स्वयं करा रही थी, ये स्वयं मिली हुई है और अभी भी इनकी बात होती है और ये दोनों साथ में ही हैं। और मनीषा रानी को भी पता है कि वो हमारी सौतन बन चुकी है और हमारी सौतन ही रहेगी। तो ये चीजें फैमिली को भी पता है, उधर भी पता है, सबको पता है। तो आज अंकुश ने जो जो चीजें खुलासा करा है, एकदम से ऑडियंस भी एकदम से सुन करके ये चीजें हो गई कि नहीं नहीं ये सब इशारे में हो रहा था। और अंकुश ने वहां से जगत भैया के घर से आने के बाद कॉल किया स्वाति ने कि तुम्हारे खिलाफ जगत दीदी इतना इतना षड्यंत्र हो रहा, तो प्लीज आप लीगल एक्शन लो, केस करो, ये करो वो करो। तो कह दिया कि हाँ हाँ ठीक है, लेकिन कुछ नहीं किया। सामने से पब्लिक को आकर के क्या बोला, एक एक भरपाई लूंगी, कैसे करा, मेरी इज्जत का, मैं इसका भूलूंगी नहीं, मैं सबका बदला लूंगी। अरे भाई बेवकूफ बना रहे थे, हमारी ऑडियंस को बहुत ठगा गया है, बहुत ठगा गया है। आप लोगों ने देखा कि अभी अंकुश ने सारी चीजें जो हैं खोल दी। अभी देखो आप लोग देख रहे हो कि रिसेंटली चल क्या रहा है, जब सारे लोग इतना गंदा, मतलब पिछवाड़ा तक दिखाया और भी बहुत कुछ बोला, तब कोई भी आकर के ये नहीं बोला कि ये बेटा मेरा गलत कर रहा है, मेरा भाई गलत कर रहा है, मेरा पति गलत कर रहा है। लेकिन जैसे लीगल एक्शन लिया आकांक्षा ने, जैसे अंकुश स्वाति आए, जैसे और भी सब लोग बोलने लगे, पूरी फैमिली एकदम चिपक गई। अरे कुछ है ही नहीं, कुछ था ही नहीं, हम लोग साथ में थे, हमको भड़काया जा रहा था। ये हमेशा का इनका ये हो गया है, इतना माइंड इन लोगों का चलता है ना, इतना माइंड चलता है, इतना गुमराह करते हैं ऑडियंस को कि क्या बताएं। इतना माइंड इनका चलता है कि नहीं नहीं अरे कुछ नहीं हुआ था, हमें गुमराह करा जा रहा था। और ये हमेशा कहा जाता है उसने मुझे उकसाया था, उसने मुझे पोक किया था। तो ये बताओ कि सुमित महल का फिर क्यों नाम लगाया, जब जगत दीदी ने स्वयं बोला था तुमको कि हमारे इस रिश्ते को सोशल मीडिया में लेकर के आओ ताकि हम भाई बहन के रिश्ते से आजाद हो सके। तो फिर सुमित महल को क्यों फंसाया गया, क्यों सुमित महल की धज्जियां उड़ाने की कोशिश क्यों करी गई जगत भैया के द्वारा?
जगत भैया ने स्वयं बोला ना कि इस आदमी ने मुझे उकसाया था, इस आदमी ने मुझे बोला था, वो क्यों बोलेगा। बहुत सारे लोगों को ये मानना है ना कि इनको जगत दीदी को सुमित महल कैसे मिले। सुमित महल ऐसे मिले कि पहले से आना जाना, पहले से व्यवहार था, सब कुछ था। उसकी वजह से वो चाहता था कि चलो ये लेडी कैसी है, इसके विडो है, एक बीवी, एक बच्चा है, ये मजबूर है, चलो इसका हाथ थामते हैं और इसके साथ रिश्ता आगे बढ़ाते हैं, इसको सही से खुशियाँ देते हैं। बट उसे नहीं पता था कि ये लेडी इतनी शार्प माइंड की है, इतनी ज़्यादा ये चालाक है और क्या क्या कांड करके आई है। भाई यूँ मूछें रगड़ रहा है, अरे कि मैं अपनी बहन को सबसे बचा कर लाऊंगा, फिर दूसरे दिन बोलता है कि 20 रुपए लो, सारे लोग अपने अपने पतियों के मूछें मुड़वा लेना। भाई बहुत गंदगी हो गई यूट्यूब पे, बहुत गंदगी हो गई और ये सारे मिले हुए थे। आज जैसे फैमिली एकदम चिपक गई ना, तो कहते हैं ना कि ये सिर्फ और सिर्फ नोट छाप रहे थे, हमारी ऑडियंस को ठग रहे थे। हमारी ऑडियंस को जागना चाहिए, हमारी ऑडियंस को इनको बाइकआउट करना चाहिए, हमारी ऑडियंस को इन्हें बिल्कुल भी देखना नहीं चाहिए। और ये जो मैडम मिली थी हल्का टकली, ये भी पूरा जानती थी मैटर और ये इसे भी सब पता था, तभी ये लगी पड़ी थी। और इसको तो पता ही था कि ये दोनों शादी कर चुके हैं, ये दोनों साथ में रहेंगे और ये वैसे भी कराना चाह रही थी अभी भी। तो अब ये बताओ कि सरिता जेठू जी कहाँ से बदनाम कर रहे थे, कहाँ से सब हो रहा था, क्यों हर किसी को लाया जा रहा है। यहाँ तक कि सरिता जेठू जी को भी लोगों ने गाली दिया कि ये क्यों इतना महान बन रहे हैं, ये क्यों इतना दिखा रहे हैं कि हम बहुत महान हैं और अभी भी जगत दीदी का वो ले रहे हैं। वो अंकुश ने भी उस पर खुलासा किया कि नहीं भाई, वो थोड़ा एज के हिसाब से वो ये सोचते हैं कि एक औरत की, एक लेडीज की बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो गई सोशल मीडिया में, चलो इसको बंद करते हैं और कहीं ना कहीं इसको वो दे देते हैं। लेकिन उन्हें भी नहीं पता था कि यहाँ पर तो गेम खेला जा रहा है। उन्हें भी ठगा गया, उन्हें पता ही नहीं था। उन्होंने तो एक अपना माइंड लगाया कि चलो हम सीनियर हैं, लोग मुझे सीनियर कह रहे हैं, इस वजह से शायद उन लोगों ने सोचा कि चलो हम इस पे करते हैं। या ये देखो कि सरिता जेठू जी भी कहीं ना कहीं उनकी भी बदनामी हो गई, वो भी इनकी वजह से कहीं ना कहीं अपने आप को ऑडियंस के सामने गलत प्रूफ कर दिए। गलत प्रूफ क्या कर दिए, ऑडियंस उनको गलत मानने लगी, वो नहीं गलत प्रूफ करे, ऑडियंस उनको गलत मानने लगी कि ये क्यों घुस रहे हैं, ये क्यों जगत दीदी को बचा रहे हैं, ये क्यों इतना कर रहे हैं। अरे बहुत कुछ इन लोगों के बीच में हो चुका है और ये फेक कंट्रोवर्सी जो थी वो बिल्कुल भी नहीं थी, ये पूरी प्लानिंग के तहत कंट्रोवर्सी करी गई थी और ये दोनों मिले हुए थे। और दोनों अभी भी जो भी चीज़ें हो रही है ना, सारा दोनों लिखते हैं स्क्रिप्ट, उसके बाद ही ये बोलता है बंदा आकर के। तो ये सोचो कि जो बाहर से लोग देख रहे थे, हम लोग देख रहे हैं 10 मिनट का वीडियो, 20 मिनट का वीडियो, आधा घंटा की लाइव, उससे हम लोगों को उससे पता नहीं चलता है कि हम लोग को कि क्या हो रहा है, इन लोग के में क्या सोच रहे हैं। लेकिन जब सारे क्रिएटर वहाँ पर गए, उन लोगों को पता चल गया कि रात में ये लड़ रहे हैं, एक दूसरे को गाली गलौज बक रहे हैं, सुबह ये फिर एक हो जा रहे, चिपक रहे हैं। और यहाँ मैडम क्या कह रही थी, अरे तुम लोग वहाँ गए थे, उन लोगों की शादी हुई थी, तुम एक रूम में क्यों थे, उनके बेडरूम में क्यों थे, तुम लोगों को बेडरूम में नहीं होना चाहिए था। अरे भैया, जब बेडरूम ऑलरेडी बुक था, ऑलरेडी वो लोग माने हुए थे, और कैसे सडनली एकदम जल्दी से प्रेग्नेंट हो गई वो, जब ये कुछ नहीं था, सब अलग थे बेडरूम में और शादी नहीं हुई थी, और शादी हुई मिले भी नहीं 3 साल से, 2 साल से, 1.5 साल से एक दूसरे से, तो कैसे हो गया ये सब। फिर सारे पे टोपी रख दिया जाता है, ऐसे घुमाते हैं ना इस मैटर को। आकांक्षा के और स्वाति को मैटर ऐसे पूरी फैमिली ने घुमा दिया कि एक मतलब इतना टट्टी और क्या क्या बक रहा है। लेकिन वो चीज़ें साइड में कर दी गई, यहाँ महिलाएं आ गई वुमेन कार्ड खेलने कि नहीं एक को तुम बोलोगे तो हम तुम्हारे ऊपर कर देंगे। ये पूरी फैमिली ना बहुत ज़्यादा शातिर दिमाग की है कि एक तुम्हें प्रोवोक करेगा, तुम एक पे लीगल एक्शन जाओगे, हम दूसरे लोग, अगर तुमने कुछ बोला तो मैं दूसरा बंदा खड़ा हो जाएगा, बहन खड़ी हो जाएगी, माँ खड़ी हो जाएगी, बीबी खड़ी हो जाएगी, भाई खड़ा हो जाएगा और तुमको उस लेवल से बता दिया जाए। तो यहाँ इस तरीके से प्लानिंग करता है। और ये जो लप्पू है ना, बहुत मास्टरमाइंड है। सच में किसी ने मुझे बोला था कि ये ड्राइवर लगता है, तो सच में ये बिल्कुल पढ़ा लिखा के हिसाब से बिल्कुल नहीं है, ये ड्राइवर ही लगता है मुझे।
इसकी शकल सूरत, इसकी बहाव भाव, इसकी बातचीत, इसकी जो भी चीज़ें हैं, और इसमें जितना भी प्लॉटिंग हुई है इस मुद्दे को घुमाने की, ये सारा अमित किट्टू को पता था। अमित किट्टू इसीलिए किसी बात को ओपनली नहीं बोल रहे थे। अमित किट्टू को जब सब कुछ पता था, अमित किट्टू जैसे ये दोनों सब किसी किसी के लाइव में जाते थे, अमित किट्टू ने ही मना किया। अमित किट्टू ने ही मोनिका गोवास्कर से बात करने के लिए मना किया, उसकी लाइव में जाने के लिए मना किया, दूसरों की लाइव में जाने के लिए मना किया। अमित किट्टू साथ में स्क्रिप्ट लिखते हैं और ये सारे मिलकर के ये स्क्रिप्ट तैयार करते हैं, उसके बाद अपलोड करते हैं। इन सबको पता है। और ये देख लेना, ये दोनों मनीषा और जगत दीदी साथ में ही रहेंगी और ये पूरी फैमिली साथ में ही रहेगी, सबको पता है। अभी भी जब सब पता है कि बात हो रही, तो आज सडनली आकर के एकदम से चिपक की गई। और अंकुश ने ये भी बताया कि रात को लड़े, सुबह एकदम चिपके, तो ये कैसा दिखाया जा रहा है? लोग को पता है भाई ये सब चीजें। अभी भी बात करते सब कुछ कि यहाँ देखो, बात करा आकांक्षा ने, स्वाति ने, और उसको तुरंत मालूम चल गया। उधर उसने बोला है कि जगह महल जी पे रोस्ट बनाओ, इधर उसको पता चल गया, उसने तुरंत फोन किया लप्पू ने कि कब महल पे रोस्ट बना रहे हो। तो ये सारी चीजें जब सामने वाले से बातें हो रही हैं, सामने वाले को मैसेज किया जा रहा है, सामने वाले को कॉल किया जा रहा है, तो ये लप्पू को कैसे पता चल जा रही है? लप्पू को जो बोला जा रहा है उस जगह दीदी को कैसे पता चल जा रही है? तो गाड़ी घोड़ा मकान जो भी लिया जा रहा है, दोनों साथ में सब कर रहे हैं, साथ में ही रहेंगे। ये दोनों पति पत्नी बन चुके हैं कहीं ना कहीं। ये आज जो भी खुलासा किया ये सब जगह दीदी के इशारों पे हो रहा था। और फैमिली मेंबर को पता है कि नहीं पता, फैमिली मेंबर को भाई पता होगा। ऐसे कैसे कोई वो करता? अगर नहीं पता है तो फैमिली मेंबर फिर इग्नोर कर रही है। इसीलिए तो ये देखो कि आज अंकुश ने बहुत बड़ा एक धमाकेदार खुलासा किया है, जो कि बहुत अच्छा लगा और समझ में आना चाहिए ऑडियंस को। ऑडियंस को नहीं, इन लोगों को देखना बंद करना चाहिए कहीं ना कहीं। आई होप आप लोग एग्री करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।